जय हिंद साथियों, स्वागत है फिर से आप सभी का इस वीडियो में। और जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार एसएससी का वैकेंसी आपका आ गया है और ये आपका मतलब समझिए कि कई वर्षों के इंतजार के बाद बिहार एसएससी इंटर लेवल का वैकेंसी देखने को मिला है। और इसका चर्चा भी चल रहा था कि बिहार एसएससी का वैकेंसी आएगा 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 आएगा, और ऐसा हुआ कि हम लोगों के सामने बिहार एसएससी का वैकेंसी आ गया है। और ये बहुत खुशी की बात है कि हम और आप इसका मिलकर तैयारी करेंगे और इस एग्ज़ाम में सफल होंगे। तो इस एग्ज़ाम को हम इस एग्ज़ाम को हम कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए क्या क्या योग्यता रखी गई है, आप इसको कैसे तैयारी कर सकते हैं, ये आपको जानना है। और सबसे बड़ी खास बात ये है कि इस एग्ज़ाम को वो छात्र भी भर सकते हैं जो इंटर पास हुए और जिनका उम्र 18 वर्ष से ऊपर है। तो देखिए, इस एग्ज़ाम में आपको क्या क्या चाहिए, क्वालिफ़िकेशन क्या है, एज क्या है, और इसमें कौन कौन चीज़ का ज़रूरत होता है, क्या पढ़ना पड़ता है, क्या छोड़ना पड़ता है, इन सभी चीज़ों को हम बात करेंगे। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। उसके बाद आवश्यक जानकारी आपको ये भी देंगे कि इसके तैयारी में आपको किस किस बुक को पढ़ना है, ये भी बताएंगे, समझे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, देखिए, अब बिहार एसएससी एग्ज़ाम जो 2023 होगा, ये एग्ज़ाम में आपको पहली बात ये जान लीजिए कि बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं देगा। इसके पीछे का कारण ये है, इसके पीछे का एक ही कारण है, चुनाव, समझे। तो चुनाव को लेकर आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसके बाद कदाचार युक्त ये कदाचार इसमें बिल्कुल नहीं होगा। ये बात आप समझ के चलिए, समझे। ये एग्ज़ाम पूरा स्वच्छतापूर्वक होगा, क्योंकि इससे पहले आप देखे होंगे कि 7 साल की वैकेंसी में लग गया था। 2014 में वैकेंसी आई थी और उसका 2021 में लोगों को ज्वाइनिंग मिला। तो इससे बहुत सारे लोग डरे हुए भी हैं इस वैकेंसी को लेकर, लेकिन आपको ज़्यादा नहीं डरना चाहिए, क्योंकि आपका जो काम है वो करना चाहिए। देखिए, हम इसलिए बोलते हैं कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती का जब एग्ज़ाम लिया है आपका 1 से 5 में, तो उन्होंने क्या किया है कि सेंटर में 1-2 घंटा पहले ही घुसाना चालू कर दिया। उनको देख के आपका बिहार पुलिस भी जो एग्ज़ाम आपका हाल ही में होने वाला है, वो भी अब लड़कों के 1 से 2 घंटा पहले ही सेंटर में डाल दिया जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा कि करप्शन आपका रुक जाएगा, जो क्वेश्चन आउट होता है वो रुक जाएगा, समझे। और क्वेश्चन वायरल होने की वजह से ही सबसे बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो स्टूडेंट बाहर नहीं रहेगा जो क्वेश्चन वायरल होगा, समझे। तो इस बात को आप मान के चलिए, आपको तैयारी में लग जाना है। अब देखिए, बिहार हो चाहे केंद्र हो, जो तैयारी करेगा वही जॉब पाएगा, समझे। तो अगर हम बात करते हैं इसका, तो इसमें देखिए कुल पदों की बात करते हैं तो 11,098 पदों पर आपका आया है। 11,098 पद जो आपका काफ़ी अच्छा पद है। देखिए, कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि इसमें पदों को आगे जाके बढ़ा भी दिया गया है, तो आपको पद आगे बढ़ सकता है, समझे। लेकिन तत्काल आपका जो इतना पद है उसको आप मान के चलिए 11,098। अगर योग्यता की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, योग्यता का, तो योग्यता के देखिए, योग्यता में एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या रहेगा। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात अगर हम करते हैं, 1 मिनट आप होल्ड रहिए। चलिए देखिए सर, अगर हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, तो इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आपको 12th पास होना ज़रूरी है। क्या पास? 12th पास। अब कोई आदमी कहिएगा आप कि सर हम साइंस से लिए हैं, हम सर आर्ट्स से लिए हैं, मेरा नंबर इतना है, मेरा सर इतना नंबर है, तो इससे कोई दिक्कत वाली बात आपका नहीं है। बस आप 3rd डिवीज़न से अगर पास हैं, समझे, तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। बेशक ना आपके सब्जेक्ट में क्रॉस लगा होना चाहिए और ना ही आपके मान के चलिए फेल होना चाहिए, समझे। आप 12th पास है भारत के किसी भी मान के चलिए कॉलेज या मान के चलिए स्कूल से, तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और भर सकते हैं और फॉर्म डाल सकते हैं। अब देखिए, उसके बाद आपका एज जो होना चाहिए वो 18 वर्ष कंप्लीट हो जाना चाहिए। 18 वर्ष जो आपका एज कंप्लीट होना चाहिए, देखिए यहाँ एज लिख दिया है। एज क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो 1/8 मतलब 1 तारीख 8वां महीना 2023 तक, मतलब समझिए आपका ये जो 8वां महीना अगस्त चल रहा है, 1 तारीख तक आपका जो पीछे बीत गया, ये आपका 1/8/2023 तक आपका 18 वर्ष पूर जाना चाहिए। उसके बाद देखिए, तो यहाँ तक आपका पूर जाना चाहिए डेट। तो आप समझ गए कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और एज क्वालिफिकेशन क्या है। 18 वर्ष से ऊपर आप अगर जनरल कैटेगरी में आते हैं तो 37 वर्ष, अन्य किसी कैटेगरी में आते हैं तो 40 वर्ष तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और SC ST से आते हैं यहाँ पर तो 42 वर्ष तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। समझ में आपको आ गया। तो मतलब मान के चलिए कि भतीजा से लेकर चाचा तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, समझे। अब चलिए आगे हम बात करते हैं सर कुल सीटों का। कुल सीट की बात अगर करते हैं तो कुल सीट की अगर हम बात करें तो देखिए, इसमें सीटों का जो संख्या आपको हम बता दिए कि 11,098 होगा। इसमें जानने वाली बात एक ये है, खास बात ये है, आप समझिए कि 11,098 पदों में से आपका महिला का 35% सीट आरक्षित होगा, समझे। और 35% जब आप निकालिएगा तो इसका मान के चलिए, देखिए 11,098 पदों को मान लीजिए इसमें 2 और जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 11,100। तो 11,100 का अगर 35% महिलाओं का जब आप निकालिएगा तो 3885 सीट ऐसा सीट आता है जो महिलाओं के लिए हो जाता है। किन के लिए? महिलाओं के लिए।
और ऐसे सीट महिलाओं को अगर इसमें से घटा दीजिएगा 1198 से, तो 72 से 14-15 आपका जो सीट आ जाता है वो आता है पुरुषों के लिए। तो आप देख लीजिए कि आपको इतना इतना सीट मिल रहा है इस वैकेंसी के अंदर, और इसी पे आप लोगों को फाइट करना है। अब हम बात करते हैं आरक्षण का। तो आरक्षण अभी आपका दिया जाएगा। आरक्षण की बात करते हैं। देखिए जैसा कि हम आपको बताएं कि आरक्षण, तो आरक्षण की बात करते हैं तो देखिए सबसे बड़ी बात आपको ये जानना है कि आरक्षण आपको कैटेगरी वाइज मिलेगा। जो आपका आरक्षण होता है वो आरक्षण आपको दिया जाएगा। अच्छे से नोटिफिकेशन दिया गया है। उस नोटिफिकेशन को हम आपको पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपको देखना है तो हम डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम का लिंक दे देंगे। वहाँ से जाके मेरे टेलीग्राम से आप अच्छे से लोड करके हम आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन को, आप पूरे अच्छे तरीक़ा से पढ़ सकते हैं, समझे। तो कैटेगरी वाइज आपको आरक्षण दिया जाएगा। उसका जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, विकलांग वगैरह हैं, उन लोगों को भी मान के चलिए वो मतलब ये दिया जाएगा, क्या आपका आरक्षण दिया जाएगा। तो आरक्षण के लिए कोई दिक्कत नहीं है। SC ST है उनको भी दिया जाएगा। लेकिन आरक्षण के फ़ायदा वही लोग उठा सकते हैं जो बिहार के निवासी हैं, समझे। ये बात आपको मान के चलना है। अगर आप बिहार से बाहर के आते हैं तो आप ये समझिए कि आप जनरल कैटेगरी में आते हैं। जनरल मतलब बिहार में अगर कोई जनरल है तो जनरल में तो आएंगे ही, और उसके बाद बिहार से कोई भी अगर मान लीजिए कि आप UP हैं से हैं, झारखंड से हैं, अन्य किसी भी स्टेट से हैं और आप मान के चलिए तो आप किस कैटेगरी में आइएगा, जनरल कैटेगरी में। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, समझिए। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम के टोटल क्वेश्चन का। तो एग्जाम में टोटल क्वेश्चन जो आता है बाबू वो आएगा आपका कितना सर, 150 क्वेश्चन। कितना आएगा, 150 क्वेश्चन आपको टोटल एग्जाम में पूछा जाएगा। अब देखिए जो आपका एग्जाम होगा वो दो तरह का तरीका से होगा। पहला एग्जाम जो होता है उसको हम बोलते हैं PT, दूसरा एग्जाम जो होता है उसको बोलते हैं मेंस। तो PT की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल आपको 150 क्वेश्चन आएगा, और मेंस जो बात करें उसमें भी आपका कितना क्वेश्चन आएगा, 150 क्वेश्चन आएगा। तो देखिए ज़्यादातर आप यूट्यूब पर अभी तक देख लिए होंगे, चाहे नोटिफिकेशन पर देख लिए होंगे कि कितना क्या वैकेंसी है, क्या संख्या है, कैसे ऑनलाइन करना है, कब से ऑनलाइन आएगा। तो इन चीज़ों पर हम बहुत कम बात किए हैं। मेन आपके तैयारी के ऊपर बात करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। ये वीडियो से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, समझिए। उसके बाद हम कुछ ही दिनों में मतलब कल से ही बिहार SSC का अपने यूट्यूब चैनल पर तैयारी भी करवाने वाले हैं। तो अगर मेंस की अगर हम बात करते हैं मेंस की, तो मेंस में देखिए आपका 150 क्वेश्चन रहेगा। तो PT और मेंस में सर अंतर क्या होता है, तो देखिए क्या होता है कि PT एग्जाम लिया जाता है, जानते हैं, क्वालिफाई करने के लिए, लड़कों को छांटने के लिए। ऐसा क्यों होता है, तो समझिए जब भी कोई वैकेंसी, देखिए सबसे बड़ी बात ये जानिए कि आपका जो एग्जाम होगा वो 10 शिफ्ट में होगा। कितना शिफ्ट में, 10 शिफ्ट, मतलब 5 दिन का एग्जाम चलने वाला है, समझे। इस एग्जाम के अंदर 12, 13, 15 लाख लड़के भरेंगे, समझे। उससे ज़्यादा भी आप सोच सकते हैं, समझे। मतलब 15-16 लाख से ऊपर लड़के ऑनलाइन करेंगे। और उसके बाद देखिए इनको छांटने के लिए, एग्जाम में तो सभी देंगे एग्जाम, तो इनको छांटने के लिए जानते हैं पहला जो एग्ज़ाम होता है उसको बोलते हैं PT। और जो आपका PT का एग्ज़ाम होगा और उसका जितना कैटेगरी वाइज कटअप गया, क्या गया, कटअप, तो कटअप जाने के बाद उसका आपका 5 गुना रिजल्ट देगा। कितना गुना रिजल्ट देगा, 5 गुना। मान लीजिए कि 11,098 वैकेंसी है, कितना है, 11,098 वैकेंसी। इसको 5 से गुना कर दीजिए तो 11 × 5 = 55, मतलब मान के चलिए 55,000, मतलब 55,000 प्लस वैकेंसी आपका दिया जाएगा, समझे। तो इतना आपका क्या दिया जाएगा, रिजल्ट दिया जाएगा PT में। तो जैसे ही आप PT एग्जाम को क्रॉस कीजिएगा तो इसमें 55,000 लड़के क्वालिफाई होंगे। और ये जो लड़के क्वालिफाई हुए हैं, अब इसमें से 11,000 लड़कों को छांटने के लिए फिर से आपका दूसरा एग्जाम होगा, उसी को हम बोलते हैं मेंस। क्या बोलते हैं, मेंस। खास बात जानने का ये है कि जब मेंस पेपर आप दीजिएगा तब पहले नहीं तो बाद में आपका हिंदी का पेपर होगा, समझे। उस दिन 2 शिफ्ट का एग्जाम होगा आपका। ये एग्जाम हम खुद क्वालिफाई किए, इसलिए हम आपको पूरा का पूरा बता रहे हैं। हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो हिंदी की बात करें तो देखिए हिंदी और मेंस ये दोनों पेपर आपको पूछेगा। और हिंदी मेंस में आपका सवाल कैसा होगा इसको समझिए। इसको क्या समझना है आपको कि हिंदी में आपका 100 क्वेश्चन का एग्जाम होता है, समझे। और 100 क्वेश्चन में से आपको कंपलसरी 30 नंबर लाना पड़ता है। क्या नंबर लाना पड़ता है, 30 नंबर। हम आपको बोले हैं कि वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, पूरा चीज़ हम आपको समझा देंगे, किसी तरीके का आपका डाउट नहीं बचेगा। तो हिंदी का आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन में से आपको 30 नंबर लाना पड़ेगा, समझे। अगर 30 नंबर से आप कम लाते हैं तो जानते हैं अगर इस पेपर में आप 100 मेंस में मेन पेपर में जो आपको मेन पेपर है इसमें अगर 150 में 149 नंबर भी लाते हैं और हिंदी में आप फेल कर जाते हैं, 29 नंबर लाते हैं, तो आपको मतलब आप फेल हो गए, समझिए। इस बात को याद रखिए। लेकिन हिंदी में आपको 30 से ऊपर नंबर लाते हैं तो आप पास हो गए। और जैसे हिंदी में जब आप पास होइएगा तब जाके आपको मेंस का कॉपी चेक किया जाएगा, इसमें कितना मार्क्स है। और इसमें जो मार्क्स है इस पर आपका क्या बनेगा, मेरिट बनेगा, मेरिट लिस्ट। तो मेरिट लिस्ट आपका किसका बनेगा, तो मेंस के एग्जाम के पेपर पर। ये कंपलसरी है आपको पास होने के लिए। 100 में 30 लाइए, लेकिन इसमें 30 नहीं लगेगा तो आप फेल कर जाइएगा। देखिए आप कहिएगा तो सर ऐसा क्यों, हिंदी क्यों पूछा गया। तो देखिए हमारे बिहार स्टेट में अदर लड़के भी भरते हैं, तो जो अदर भरते हैं तो उनको चेक किया जाता है। मान लीजिए कोई तमिलनाडु से भर दिया, कोई कर्नाटक से भर दिया, कोई मान लीजिए झारखंड से भर दिया, तो उन लोगों को हमारा बिहार का कुछ भाषा या हिंदी भाषा आता है कि नहीं आता है, इसको चेक करने के लिए एग्जाम लिया जाता है। समझ में आपको आ गया।
तो हम आशा करते हैं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर देखिए इसी तरीक़ा से आपको हम क्लास में भी समझाएंगे, इसी तरीक़ा से बिहार एसएससी का तैयारी भी करवाएंगे, आपको अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम अगला जो वीडियो डालेंगे क्लास का चाहे किसी तरह का जानकारी का, वो आपको फ़ायदा करेगा और तैयारी को बिल्डअप करेगा और आपको मजबूत बनाएगा तैयारी को। अब देखिए सबसे खास बात इस एग्ज़ाम का क्या होगा, इस एग्ज़ाम में आप देखिएगा तो आपका निगेटिव मार्किंग अभी बात किया गया है। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें 1/4 निगेटिव किया गया है। अगर आप 4 क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, आपका एक सही वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ निगेटिव मार्किंग को काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, समझे, क्योंकि 1/3 सबसे ज़्यादा हार्ड होता है, उसके बाद आपका 1/4 होता है, तो यहाँ पे 1/4 रखा गया है। तो ये निगेटिव कम नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम तुक्का मारेंगे ज़्यादातर क्वेश्चन को, अगर नहीं आएगा तो आप एग्जाम ऐसे ही फेल हो जाइएगा, समझे। तो आपको अच्छे से बिना तैयारी के इसमें रिजल्ट नहीं होगा। अब हम मेन टॉपिक आते हैं फुल सिलेबस। सिलेबस क्या रहेगा सर, 150 क्वेश्चन तो हम समझ लिए। अब ये बताइए सर कि कहाँ से कितने कितने प्रश्न रहेंगे। तो देखिए जब आप पढ़िएगा इस चीज़ों को, किस चीज़ों को, तो मान के चलिए कि नोटिफिकेशन, तो उसमें आपका सिलेबस बाय दिया गया कि ये टॉपिक, लेकिन हम आपको वो बात करेंगे कि आपको कौन कौन से किताब से किस किस चीज़ का मतलब ये रहेगा, सवाल रहेगा। तो रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग से आपका टोटल रहेगा 50 क्वेश्चन। कितना रहेगा, 50 क्वेश्चन। ये पुराने सिलेबस के आधार पर हम आपको बता रहे हैं और नया सिलेबस भी यही रहेगा। मैथ की बात करें तो मैथ से रहेगा आपका कितना क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन। समझ में आपको आ गया। जीके की बात करते हैं तो इससे रहेगा आपका कितना क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, समझे। करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो इससे कितना रहेगा आपका 10 क्वेश्चन। बिहार जीके की बात करते हैं तो इससे रहेगा आपका 5 क्वेश्चन। साइंस की बात करते हैं तो इससे रहेगा आपका 25 क्वेश्चन। बताइए सर किसी को कोई दिक्कत, समझे नहीं समझे। तो आप टोटल को जोड़िएगा तो कितना पड़ जाएगा, 150 क्वेश्चन। देखिए ये हमारा अपना डाटा तैयार किया गया है एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए, और ये कन्फर्म इतना ही क्वेश्चन आपका रहता है बटा हुआ सीरीज बाई। तो ये आपका इतना क्वेश्चन रहेगा, टोटल 150 क्वेश्चन। आप ये पीटी एग्जाम में आपका ये रहेगा। अब इसमें तैयारी आपको कैसे करना है, सबसे बड़ी बात ये है कि इस एग्जाम में देखिए कि 75 क्वेश्चन आपका रीजनिंग और मैथ अकेले से मार ले रहा है। कितना, 75 क्वेश्चन। तो 50% आपका जब मैथ रीजनिंग पे डिपेंड करता है, तो मैथ रीजनिंग में नियम है इसमें देखिए कि ज़्यादातर वो लड़के क्वालिफाई करेंगे जो आपका एसएससी की तैयारी करते हैं, समझिए, इस बात को समझिए। तो अगर आप जीके जीएस पढ़ने वाले से बिलोंग करते हैं तो आपको लड़कों को एसएससी वाला को पकड़ना होगा, कैरी करना होगा। तो जीके जीएस को थोड़ा आप ब्रेक दीजिए, रीजनिंग मैथ को टाइट कीजिए, उसके बाद सबसे ज़्यादा आप रीजनिंग पर ध्यान दीजिए, उसके बाद मैथ पर ध्यान दीजिए। मैथ में आप अर्थमेटिक पूरा बना दीजिए, बाकी आपका नंबर सिस्टम एडवांस कम भी बनता है तो चलेगा, समझे। क्यों, क्योंकि मैथ में अगर 20 भी आप बनाते हैं और यहाँ 45+ आप बनाते हैं तो आपका रिजल्ट कन्फर्म यहीं से हो जाएगा, समझे। क्योंकि रीजनिंग मैथ जब आप बना देते हैं ना तो उसमें आप श्योर होते हैं कि आंसर यही है, लेकिन जीके जीएस में आप श्योर नहीं होते हैं। यही जीके जीएस और मैथ रीजनिंग में अंतर है, समझे। तो आप समझिए कि मैथ रीजनिंग आपको इस एग्जाम निकालने के लिए एकदम अच्छा होना चाहिए, तभी आपका एग्जाम में अच्छा हो पाएगा, समझिए। और जीके की बात करते हैं तो जीके का मतलब आप समझिए चारों सब्जेक्ट, जिसको आप बोलते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। इन 4 सब्जेक्ट से मिलाकर आपका 30 क्वेश्चन आएगा और 5 क्वेश्चन आपका स्टैटिक जीके से आएगा। तो टोटल जीके से मिला कितना क्वेश्चन हो गया, 35 क्वेश्चन। समझ में आपको आ गया। करंट अफेयर से बात करते हैं तो करंट अफेयर से आपको मेनली 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 10 से 12 क्वेश्चन, है कि नहीं। बिहार जीके से बात करते हैं तो बिहार के भौगोलिक स्थिति, बिहार का ऐतिहासिक स्थिति, ये सब क्या रहेगा, अर्थव्यवस्था, ये सब आपका कितना क्वेश्चन आ जाएगा, 5 क्वेश्चन। साइंस की बात करते हैं तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन तीनों से मिलाकर कितना क्वेश्चन आएगा, 25 क्वेश्चन। अब आपको सबसे बड़ी बात ये हम बताना चाहते हैं कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और दूसरा नंबर आपको और हम आगे बताएंगे, अभी तक की जानकारी आपको सही लगा हो तो चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा, समझे। क्योंकि आप नए छात्र हैं, हमको भी पता है। आपको यही है कि आपकी तैयारी को हम अच्छे बनाएंगे और हम ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा तरीका से नॉलेज। इस एग्जाम में हम आपको बोल दिए कि क्वालिफाई हम भी किए हैं, इसी वजह से आपको इसका सिलेबस और सब चीज़ बता रहे हैं, समझे। आगे चलिए, अगर हम बात करते हैं बुक लिस्ट का, किसका बात करते हैं, बुक लिस्ट का। अब देखिए आपको एक बात बताना है कि सबसे पहले बिहार एसएससी में आप किस चीज़ का क्लास चाहते हैं, ये कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो हम जल्दी इसका क्लास चालू करने वाले हैं, समझे। अगर हम बुक लिस्ट का बात करते हैं, देखिए आपका जो क्लास होगा वो हम आपको बताएंगे क्लास कराने के बाद। बुक लिस्ट की बात करें कि आपको बुक कौन कौन पढ़ना है, तो देखिए सबसे पहले बात ये कि अगर हम बात करें मैथ का और रीजनिंग का बात करें तो देखिए अगर आपने कहीं पे क्लास किया है, समझे, वैसे छात्र जिन्होंने क्लास किया है, मान के चलिए वो पटना किए हैं, अपने गांव में किए हैं, चाहे कहीं भी किसी भी सर से किए हैं, तो कोई भी टीचर जो होते हैं वो आपको अच्छे ज्ञान देते हैं, अच्छे चीज़ें पढ़ाना चाहते हैं, आपके सफलता के बारे में ही सोचते हैं, तो वो आपको अच्छे कंटेंट दिए होंगे, ये हम आशा करते हैं। और जो वो सर पढ़ाए हैं उसी चीज़ को आपको रिवीजन करना है, समझे। और उसके बाद आपको लगता है कि हम अपने सर के नोट्स को बना लिए अच्छे तरीक़ा से, तो आप आर एस अग्रवाल हो गया बुक, समझे। उसके बाद आर एस अग्रवाल से आपको ज़्यादा टफ नहीं जाना है, समझे। आर एस अग्रवाल बनाना है, उसका सगीर अहमद मैथ आता है, उसको आपको बनाना है। और रीजनिंग की बात करें तो राहुल
मतलब राहुल सर का एक आता है आपका रीजनिंग का बुक, उसको आपको बनाना है। तो मैथ और रीजनिंग को आप समझ गए, ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करना है और बनाना है। अगर आपको लगता है कि हमको जीरो आता है सर, कुछ नहीं आता है, तो आपको हमसे क्लास करना है। उसके बाद अभी तो हम बहुत इतना मतलब फेमस नहीं है कि हम आपको ऐप चाहे सब चीज़ उपलब्ध करा देंगे, तो इसके लिए सॉरी, धीरे जैसे होगा उसे हम सुविधा देंगे, समझे। तो तत्काल आप वैसे ले सकते हैं, नहीं तो ऑफलाइन क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप है तहाँ पे। समझ में आपको आ गया। अब देखिए, तो मैथ रीजनिंग के बाद अगर समझिए, अब मैथ रीजनिंग समझ में आ गया। अब जीके की बात करते हैं, तो जीके में आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना। जीके के लिए आपको लुसेंट काफ़ी है। क्या है? लुसेंट काफ़ी है। आप लुसेंट पढ़िएगा, आपका जीके का काम निपट जाएगा लुसेंट के लिए। करंट अफेयर्स की बात करते हैं, तो करंट अफेयर ज़्यादा नहीं पूछा जा रहा है। स्पीडी आप पढ़िएगा तो स्पीडी से आपका काम चल जाएगा। किसके लिए? तो करंट अफेयर्स के लिए। स्पीडी का बुक आता है करंट अफेयर्स, उससे आप बात कीजिएगा ना, तो आपका 7 से 8 क्वेश्चन बन जाएगा। और दुनिया का कोई किताब पढ़ लीजिए, करंट अफेयर्स 10 में 10 आप नहीं बना सकते हैं, समझे। करंट अफेयर्स समुद्र टाइप का होता है, लेकिन सिलेक्टिव चीज़ें पूछता है करंट अफेयर्स में, 1-2 एक्स्ट्रा पूछता है, तो वो आपसे नहीं बनता है। अब देखिए, और सभी से जितने भी करंट अफेयर्स पढ़ने वाले धुरंधर हैं, उनसे 10 में से किसी से 7, किसी से 6, किसी से 5, किसी से 8, ऐसे ही बनता है, 8 से ऊपर नहीं जाता है। अब देखिए, हम बात करते हैं बिहार जीके का। तो बिहार जीके नॉर्मली आपको पढ़ना है, थोड़ा मोड़ा नहीं भी पढ़िएगा तो काम चलेगा। अब देखिए साइंस के लिए आपको मायने रखता था। साइंस के लिए देखिए, बायोलॉजी का मेरे पास नोट्स भी है, उसको हम आपको क्लास करा देंगे। बायोलॉजी का नोट्स भी हम आपको PDF में पूरा फ्री में हम आपको दे देंगे, ये सब हम आपको दे देंगे। उसका हम पॉलिटी वगैरह सब पढ़ा देंगे, मैथ भी हम आपको पढ़ाएंगे। तो ये सब चीज़ का हम PDF आपको फ्री में देंगे, समझे। सब चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, हम देंगे आपको टेलीग्राम पे। तो समझ में आपको आ गया। इस तरह से आपको पढ़ना है। बायोलॉजी से आपका तीनों साइंस में सबसे ज़्यादा प्रश्न रहेगा। अगर 25 क्वेश्चन पूछना है तो 13 प्रश्न आपका, 12 प्रश्न रहेगा बायोलॉजी से, मतलब 15 प्रश्न बायोलॉजी से, और 10 प्रश्न रहेगा केमिस्ट्री और किससे? फिजिक्स से। तो इस तरह से आपका सिलेबस रहने वाला है। और जैसा कि हम आपको बताया, साइंस के लिए आपको जो अगर नोट्स है, चाहे जो भी आपका लुसेंट वगैरह जो भी आप पढ़ सकते हैं, तो इस तरीक़े से अगर आप पढ़ते हैं और इस तरीक़े से आपका अगर एज पूरा हुआ है, तो इस मतलब रणनीति को आपको फॉलो करना होगा। आप जरूर तैयारी कीजिएगा और आप सफल हो जाइएगा, समझे। हम आप आशा करते हैं कि आप इस एग्ज़ाम में सफल हो। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप इस एग्ज़ाम में सफल हो, इसके लिए हम भी आपके लिए बहुत अच्छे रणनीति को बताएंगे और लाएंगे। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो आपका टॉपिक पे होगा कि आप इस टॉपिक को पढ़िएगा, इस टॉपिक से कन्फर्म आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आएगा, ये नहीं कि नहीं आएगा, बोल देंगे वही टॉपिक से आएगा, समझे। क्योंकि हम एग्ज़ाम दिए हैं, एग्ज़ाम निकालें, इसी वजह से हम आपको बोल रहे हैं, समझे। तो जो टॉपिक हम आपको बोलेंगे वो टॉपिक से आपका प्रश्न भी आएगा, वो टॉपिक आपको अच्छे तरीक़े से पढ़ना है, समझे। और उसके बाद हम आपको तैयारी भी कराएंगे, हम आपको बार बार बोल रहे हैं। तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, समझे। और आपको कोई भी अगर क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगले वीडियो में।